जय हिंद प्यारे साथियों। और बताइए, आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है ना। मैं मोनू वर्मा आशा करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम बेजोड़ ढंग से चल रही है और इस बार आपने निश्चय कर लिया होगा कि इस यूपी कांस्टेबल में एक सीट हमारी पक्की है और उसी एक सीट पक्की कराने के लिए मैं आपके लिए मैथ में लेकर आया हूं नौकरी सीरीज, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है। एक कार और एक बस की गति का अनुपात 5:3 है। एक कार है और एक बस है। कार और बस की जो स्पीड का रेशियो है वो है 5:3। और बोला है जो बस है 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये जो बस की स्पीड है 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस 360 बटे टाइम 6 घंटे, यहाँ से जो आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो 3 की वैल्यू 60, इसी तरह 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100। 3 का 20 गुना 60, 5 का 20 गुना 100। तो यहाँ से आपकी कार की स्पीड आ गई। लेकिन उसने कार की स्पीड नहीं पूछा, उसने पूछा है तो बताइए कार द्वारा उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। जो कार है वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस 360 किलोमीटर की दूरी और 100 की स्पीड से तय करेगा तो उसको लगेंगे 3.6 घंटे। एक कार है, इस दूरी को तय करने में 3.6 घंटे का समय लगेगा, जो कि विकल्प बी आपका एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसमें बोला गया है रवि ने एक बैंक से 6% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार लिए हैं। रवि ने एक बैंक से 6% वार्षिक दर पर 5,000 रुपये उधार लिए हैं और 4 वर्ष बाद उसे पूछा है कितना, 4 वर्ष बाद वो कितनी अमाउंट चुकाएगा। आपसे मिश्र धन पूछा है और बोला है कि उसे ब्याज कितना प्राप्त होगा। कितना लिया है रवि ने। आप जानते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, लेकिन उसने बोला 4 वर्षों के लिए 5,000, 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपये लिए 6% वार्षिक दर से, तो 5,000 रुपये हैं, 6% वार्षिक है और टाइम है 4 वर्ष बटे 100। यहाँ से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो आएगा 1,200 रुपये। अब बोला है आपको अमाउंट निकालने के लिए, तो जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है वो अमाउंट में से जब आप मूलधन घटा देते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ से अमाउंट बोला है तो अमाउंट बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका इधर आ जाएगा प्रिंसिपल, और यही जुड़ के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बराबर अमाउंट आपका आ जाता है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 1,200 और जो आपका प्रिंसिपल है वो है 5,000, तो टोटल जो आ गए आपका 6,200 रुपये आ जाएगी अमाउंट, जो कि 4 वर्ष बाद आपको प्राप्त होगी। ये तो हुआ बेसिक मेथड। अगर हम इसे कुछ दूसरे तरीके से करना चाहें जल्दी तो कैसे करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहते हैं। जो आपका रेट दिया गया है 6% और टाइम 4, टोटल आ गया आपका 24 बटे 100। ये जो नीचे आता है ये आपका प्रिंसिपल आता है और ऊपर आता है सिंपल इंटरेस्ट आता है, और जो इन दोनों को जोड़ के आए सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वो आपका अमाउंट आता है। अब देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू दिया गया था आपसे 5,000, एक की वैल्यू आ गई 50 रुपये, तो 24 का कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 24 गुणे 50, 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दो 12, और उसी तरह 124 गुणे जब आप 50 करेंगे अमाउंट तो आपका आ जाएगा 6200, 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दो 12, 5 1 5 1 6, 6200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक नल एक तेल की टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क निकाला जाता है वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी के। टोटल वर्क जो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी के होता है। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता के। एक नल है एक तेल की टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक नल है एक तेल की टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से जो टोटल वर्क आएगा आपका, एक नल 14 घंटे में भर सकता है, एफिशिएंसी उसकी एक थी
तो टोटल वर्क आ गया वो 14 आ गया। अब बोला है आधी टंकी भरने के बाद टंकी की कैपेसिटी कितनी है 14। जब ये आधी भर गई, आधी इसको जब आप भर देंगे तो आधी भरने में कितना समय लगा 7 घंटे, 7 घंटे लगा। अब बचा कितना है, आधा शेष बचा है। शेष कितना बचा है बच्चों, आधा बचा है 7। अब बोला है इसी तरह के 7 और नल खोले जाते। एक नल पहले था, एक नल पहले भर रहा था, अब 7 नल और खोल दिए गए, टोटल नल हो गए आपके 8। तो अब इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा टोटल पूछे, 7/8 गुणे 60। यहां से आपका आ जाएगा 15 7 105 52.5। ठीक है, 7 घंटे और 52 मिनट 5 सेकेंड, 7 घंटे और 52 मिनट 5 सेकेंड इतना आ गया। तो टोटल जो समय पूछा था, टोटल टाइम वो निकल के आ जाएगा 7 घंटे 52 मिनट 5 सेकेंड। 5.5 का मतलब क्या होगा, 0.5 का मतलब होगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो आपका टोटल समय क्या निकल के आएगा, 7 घंटे 52 मिनट 30 सेकेंड। बोला था एक नल है, एक तेल की टंकी को 14 घंटे में भर सकता था, तो 1 गुणे 14 बराबर टोटल आ गया आपका वर्क 14। आधी टंकी भर गई, 14/2 7 घंटे लगे आधे भरने में। तो अब शेष टंकी को उसी तरह के 7 और नल खोल दिए गए। एक नल पहले था, 7 और खोला गया, टोटल 8 हो गया। तो 7/8 इंटू टाइम मिनट, घंटे को मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा किया, तो यहाँ से 52 मिनट 30 सेकेंड आया। 0.5 का मतलब 30 सेकेंड। तो अब टोटल टाइम पूछा था, टोटल हो गया 7 घंटे यहाँ और 52 मिनट 30 सेकेंड यहाँ पर आपका लग गया। उसके पहले बशीर बद्र साहब की एक शायरी है जिसमें बोला था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत अच्छे शायर थे डॉक्टर बशीर बद्र साहब। तो अगला क्वेश्चन हमारा जिसमें बोला दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका एचसीएफ 4 है। दो संख्याओं का योगफल 36, हमने मान ली संख्याएं ए बी है, उनका योगफल 36 और एचसीएफ 4 है भैया। एचसीएफ कितना है आप बोलेंगे 4। एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ माशापा मतलब 4 जो है दोनों संख्याओं में कॉमन है, इसलिए उनका एचसीएफ हो गया 4 और 1। तो यहाँ से ये संख्याएं हो जाएंगी 4a प्लस 4b और 36 है इनका योग। यहां से a प्लस बी जो निकल के आएगा 9। अब बोला है इन दो संख्याओं के इतने ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका योग 9 आ जाए। लेकिन आपको एक चीज पता है, जब आपको ये CF 4 दे दिया गया तो उसमें जो संख्याएं आएंगी उनमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका योग 9 आए लेकिन ये CF उनका एक के अलावा कुछ कॉमन ना आए। अगर हम 1 और 8 ले लें तो यहां से एक कॉमन हो जाएगा, तो इनका भी योग 9 आ जाएगा। 2 और 7 ले ले तो इनका भी योग 9, सिर्फ एक कॉमन है। 3 और 6 ले ले तो इनका योग 9 आएगा, लेकिन दोनों में 3 कॉमन है इसलिए संख्या नहीं होगी। फिर 4 और 5 ले ले तो इनका भी योग 9 और एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 5। फिर बाकी अब यही रिपीट हो जाएंगी, 5 4 इसी तरह रिपीट होते चली जाएंगी। तो आपकी कितनी संख्याएं आई, कितने मान संभव हैं, तो देखिए 1 + 8 एक माने हो गया, दूसरा माने हो गया, तीसरा माने हो गया। तो कुल कितने युग्म संभव हैं, 3 युग्म टोटल संभव होंगे, जो कि आपका विकल्प सी एकदम सही है 3 भैया हमारा। अगले क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है। क्रय मूल्य से 50% अधिक, अगर उसकी सीपी जो थी 100 थी तो 50% अधिक उसका एमपी लगाया है। 50% अधिक का मतलब 100, 50% 150। उसकी जो एमपी लिखा है उसने मार्केट प्राइस वो 150 रुपये की है, और फिर उसने ग्राहक को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी। जो छूट दी जाती है बच्चों वो एमपी पर दी जाती है, और जब एमपी पर छूट देंगे तो आपके एसपी का बराबर आएगा। और इस पर कितने की छूट दी है, 10% और 20%। 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का मान आता है 1/5, 10 पे 1 कम 9/10, फिर 5 पे 1 कम 4/5, और ये आपके एसपी का बराबर आ जाएगा, एसपी के बराबर आएगा। अब यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 5 × 15,
4 तिहाई 12, 12 नवई 108। यहाँ से जो आपका एसपी निकल के आ गया है 108 आ गया। लेकिन उसने बोला है आगे कि यदि उसे 80 रुपए का लाभ हुआ, लाभ हुआ उसे 80 रुपए का, तो जब एसपी प्रॉफिट बराबर होता है, आप देखेंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी 108 में से 100 जाएगा तो 8, और इसकी वैल्यू 80 दी गई है। तो आपसे बोला है कि उस ग्राहक का वो कितने मूल्य पर बेचेगा सीपी, तो 108 की वैल्यू आपको निकालनी है, कुछ नहीं 8 दहम 180, तो यहाँ से 108 जीरो 1080 रुपये में उसने वह वस्तु बेची होगी, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है, 1080 रुपये। सीपी से 50% अधिक उसका एमपी था, तो 150 हो गया, और उस पर 10% के डिस्काउंट और 20% की 2 क्रमिक डिस्काउंट दी गई। 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 कम 9/10, 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 कम 4/5, और जब एमपी पर डिस्काउंट दिया जाता है तो आपके एसपी के बराबर आता है। तो यहाँ से जो आपकी एसपी आ गई 108 रुपये, और बोला है उसे 80 रुपये का फ़ायदा हुआ, 80 रुपये का प्रॉफिट जो होता है सीपी में से जब आप एसपी घटाएंगे, 108 में से 100 गया 8 आ गया, और इसका मान 80, तो एक की वैल्यू 10, तो 108 का मान पूछा था, 108 गुणे 10 करेंगे तो 1080 रुपये उसने वस्तु को बेची होगी। अगला क्वेश्चन बोला है ए और बी की आय का अनुपात 3:3। ए और बी का आय का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आय का योगफल 80 हो जाता है। ए और बी का कितना है 3x और 2x हमने मान लिया। 10 वर्ष बाद उनकी आय का योगफल 80 हो जाता है। ये तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट ईयर है हमने मान लिया, समझो आप। ये आज की आयु है, आज की आयु। अच्छे बताइए, जब आज की आयु उसकी इतनी है, आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद जब आप देखेंगे तो उसकी आयु में 10 वर्ष की वृद्धि होगी कि नहीं? आज से 10 वर्ष बाद उसकी आयु में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। बस यही आपको टॉपिक पकड़ना था। आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 हो जाता है। तो अगर इसकी 3x थी तो आज से 10 वर्ष बाद 3x + 10 होगी, और इसकी 2x थी 2x + 10 हो जाएगी, और इनकी आयु का योगफल 80 हो जाता है। यहाँ से 5x 20 उधर जाएगा, 80 में से 20 गया 60, x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 12। x की वैल्यू 12 आ गई। अब बोला है उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी उनकी, तो 12, तो 3 × 12 36, इसकी हो जाएगी ये की, और इसकी हो जाएगी 24। तो उनकी वर्तमान आयु जो आएगी बच्चा, वो आएगी 36 और 24, जो कि आपका विकल्प सी एकदम सही है। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। दो व्यक्ति थे ए + बी, और एक कार्य को करते हैं 10 दिन में। बी और सी से 15 दिन में करते हैं, बी + सी 15 दिन में, और सी ए + सी 12 दिन में कर सकते हैं। अब यहां से टोटल वर्क क्या निकल के आएगा? टोटल वर्क जो आएगा बच्चा, वो इनका एलसीएम आएगा 10, 15, 12 का एलसीएम। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या है जब इन तीनों संख्याओं से उस संख्या में भाग दिया जाए तो संख्या पूर्णतः कट जाए। तो यहाँ से इनका एलसीएम 60 आ गया। तो 10 × 60 इसकी इफिशियंसी 6, 15 × 4 60 इसकी इफिशियंसी 4, 12 × 5 60 इसकी कार्य क्षमता 5 आ गई। अब बोला है ए बी और सी मिलकर इससे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब इनको आप जोड़ेंगे तो 2a + 2b + 2c आएगा ना। आप बोलेंगे हाँ 2a + 2b + 2c, और टोटल इफिशियंसी आएगी 6 × 4 = 10, 5 × 15। यहाँ से a + b + c की आ जाएगी 15/2। a + b + c की इफिशियंसी जो निकल के आएगी वो 15/2 आएगी। अब बोला है अगर तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगे। तीनों को आ गया 15/2, टोटल वर्क में 15/2 से भाग दे देंगे, 15 × 4 = 60। तो तीनों मिलकर अगर इस कार्य करेंगे तो 8 दिन में इस कार्य को फिनिश कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, जो कि विकल्प डी आपका एकदम सही उत्तर था। हो अब आगे बोला है 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हराता है। एक राम है और एक श्याम है। दूरी कितनी है 800 मीटर की दौड़ में? बोला है जो राम है श्याम को 50 मीटर से हराता है। अगर राम ने 800 मीटर की पूरी दूरी तय की तो श्याम 750 मीटर की दूरी तय किया होगा। फिर आगे, और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से, जो श्याम है
वो घनश्याम को 40 मीटर से हराता है 600 मीटर की दौड़ में। मतलब श्याम ने पूरी 600 मीटर तो कवर की, लेकिन घनश्याम कितनी करता है, 40 कम 560 किलोमीटर, 560 मीटर। अब आपको रेशियो बराबर करना, तो इसमें 705 हमने बोला, जो इसके आगे खाली है तो आप इसमें 600 भर दीजिए। अब काटिए, 2 जीरो 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, ठीक। आप बोलेंगे कि हाँ। अब आगे 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 25 चौका 108 चौक 32, इतना आगे। अब क्या कटेगा आप बोलो, 3 दूना 6, दूना 6। आपको एक एक चीज काट के बताया जा रहा है, 2 एकन्नम 2 और यहां से 28, फिर काटेंगे 16 15 14। तो जो रेशियो आएगा 16 15 14, राम का रेशियो 16, शाम का 15 और घनश्याम का 14 आ गया। अब 400 मीटर की दौड़ बोला, दूसरी दौड़ में 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा। राम जो है घनश्याम को कितने मीटर, 2 मीटर से हरा रहा है। 400 मीटर की दौड़ में राम बटे राम में 16 कर देंगे, 2 × 16 8 × 45, और यहाँ से आपका जो उत्तर आएगा 50 मीटर से 200 मीटर 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को हरा देगा, जो कि विकल्प भी आपका एकदम से। पहले तो रेशियो आप निकाल लेंगे अपने तरीके से, जो कि आएगा 16 रेशियो 15 रेशियो 14। अब बोला है 400 मीटर की दौड़ में राम हरा रहा है, तो बटे में राम का लिखेंगे आप, राम का था 16 और 4 कितने से हार रहा है, देखिए आप यहाँ से 16 से 2 से हार रहा है, और मीटर कितने की थी दौड़, 400 मीटर की, गुड़े 400 बटे 16, तो भाग दे देंगे, जो आपका आ जाएगा 50, और यही 50 मीटर से हराएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भैया, ऐसा कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में 2 गुनी, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मतलब अगर वो राशि 1 थी तो उसे 2 गुनी होने में 5 साल लग गए, ठीक है। ये जानिए आप, कोई राशि 1 थी तो उसे 2 गुनी होने में 5 साल लग गए। अब बोला है राशि के उसके मूल्य से 8 गुना तक बढ़ने में कितने गुना, 8 गुना, 1 से 2 गुना होने में 5, 2 से 4 होने में फिर 5 वर्ष लगेंगे, और उसके बाद 8 गुना होने में फिर 5 वर्ष। अब यही टोटल टाइम पूछा था आपसे, 5 5 10 5 15 वर्ष लगेंगे 8 गुना होने में, 15 साल लगेंगे 8 गुना होने में। बोला क्या था, एक राशि थी, जब वो 2 गुनी होती है अपने की, 1 की 2 गुनी तो 5 वर्ष लगते हैं, तो 8 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे, 1 से 2 गुनी होने में 5 वर्ष, तो 2 से 4 गुनी होने में फिर 5 वर्ष लगेंगे, और 4 से 8 गुनी होने में फिर 5 वर्ष लगेंगे। जो टोटल समय निकल के आएगा वो आपका 5 5 5, यहाँ से टोटल समय 15 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, दुकानदार 12% की छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है, तो आपसे सीपी बोला। कभी भी अंकित मूल्य और सीपी से संबंधित सवाल आ जाए, दोनों अगर पूछा हुआ तो आपको एक फार्मूला याद रखना है कि जो अंकित मूल्य बराबर होता है वो बटे अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब एमपी कितना दिया गया आपका 800 रुपये, एमपी 800, सीपी पूछे, सीपी हमको नहीं पता, सीपी निकालना है, और लॉस प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8% का, 100 पे 8% की वैल्यू 108, और डिस्काउंट 12%, 100 में से 12 जाएगा 88, तो यहाँ से जो सीपी का मान आ जाएगा 800 गुणे 88 बटे 108, तो लगभग में आपका आएगा 651 पॉइंट कुछ के लमसम आएगा, 651 पॉइंट कुछ के लमसम आएगा, लेकिन आपका ऑप्शन 652 दिया गया है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा 652 आएगा, जो कि विकल्प भी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। सेना का एक अधिकारी है, अपने सैनिकों को 12, 15, 16, 18, 12, 15, 16, 18 के पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे, जो खड़े हों वे एक ठोस वर्ग के रूप में हो, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या आपसे पूछी है। तो देखिए
पहले तो आपको ऐसी न्यूनतम संख्या लेनी है जो इनसे कट जाए, लेकिन जो संख्या आप एलसीएम ले पहले इन लोगों का। जब हम एलसीएम लेंगे ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 3 और 3 × 5 और 2 की घात 4 और 2 9 18 3 घात 2। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 2 की घात 4 मतलब 16। ये तो पूरा आपका वर्ग है, 2 की घात 4 पूरा वर्ग है। अब यहाँ से सबसे बड़ा 3 में 3 की घात 2 मतलब 9, ये भी एक वर्ग है। अब क्या शेष बचा 5, 5 का एक वर्ग नहीं है तो 5 और कर देंगे। तो यहाँ से 16 × 5 = 80, 8 × 5 = 40, 4 × 9 = 36। टोटल जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 3600। न्यूनतम सैनिकों की संख्या जो होगी 3600 होगी। आपको दिया गया था 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की, जो कि एक वर्ग के रूप में। पहले हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम जो आएगा देखिए 2 की घात 4 सबसे बड़ी है तो 2 की घात 4 और एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि वर्ग के रूप में करना था तो ये 16 हो गया। 3 की घात 2 भी एक वर्ग है तो ये 9 हो गया। अब 5 यहाँ पर सिंगल था तो 1 5 इसको वर्ग बनाने के लिए गुणा 5 करेंगे तो जो टोटल आएगी सैनिकों की संख्या न्यूनतम वो 3600 आ जाएगी, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है। बोला है अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में निवेश किया, एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर 5% का हानि हुआ। यदि कुल निवेश 5000 रुपये था और कुल लाभ 100 रुपये का हुआ तो लाभ देने वाली वस्तु में कितना निवेश किया। इसको हम एलिगेशन से देखेंगे, सबसे बेस्ट मेथड एलिगेशन, क्योंकि इसमें दिया गया है एक 10% के लाभ पर, दूसरा 5% के हानि पर और तीसरा भी दे दिया गया टोटल लाभ कितना हुआ। तो हम तीसरा लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तो तीसरा 5000 रुपये पर 100 रुपये का लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ 5000 रुपये पर, तो गुणे 100% में यहाँ से 2 0 से ख़त्म, 5 दूना 10, 2% टोटल प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 2% का हुआ। और पहली वस्तु पर कितने का लाभ हुआ 10% पर, और दूसरी पर जो हानि हुई 5% की। तो अब देखिए यहाँ से लॉस हुआ था, ये लाभ हुआ, ये हानि, ये प्रॉफिट हुआ था, ये लॉस हुआ। 5 में 2 में जब -5 आप घटाएंगे तो जो आपका आ जाएगा ये 7%, और 10 में से 2 जाएगा ये 8%। टोटल राशि कितनी थी बच्चों 5000 आप बोलेंगे। आपसे पूछा है लाभ बताइए कितना, लाभ वाला बताइए कितनी राशि निवेश की थी, तो 7% मतलब 7 निवेश किया था, और टोटल 15, 8 7 15, तो यहाँ से 5 तिहाई 15, तो 7000/3, 3 दूनी 6, हासिल 1, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9.33। जो प्रॉफिट पे उसने राशि निवेश की थी वो आपकी 2333.33 राशि निवेश की थी, जो कि विकल्प ए आपका एकदम सही है। कर हर मैदान फतेह ए बंदिया हर मैदान फतेह, घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू, तुझ में भरा है हौसला। ठीक है, आप एक अभी घायल परिंदे की तरह उड़ान में हैं। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना, आपको हर एक चीज़ से आप घायल होंगे, गांव से घायल होंगे, समाज से घायल होंगे, रिश्तेदारों से घायल होंगे, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए, जब तक नौकरी न लगे पढ़ाई का कोई मोल नहीं रह जाता। आप कितने भी पढ़े हों, आप कितने भी योग्य हों, नौकरी से ही पढ़ाई का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80%। तो जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। आय का 80%, अगर इनकम 100 थी तो खर्च करता कितना करता है 80, इनकम 100 थी तो खर्च कितना किया बच्चा एक्सपेंडिचर 80, तो सेविंग आ गई 20। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जब जोड़ेंगे 100 के 100 आ जाएगी। लेकिन यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, 100 में 25% की वृद्धि 125/100, तो यहाँ से आय 125 आ गए, लेकिन उसने अपने व्यय वही रहने दिया। जो 80 रुपये पहले थे अब भी उसका व्यय यह रही है। तो अब 125 रुपये में 80 खर्च करता, सेविंग कितनी आएगी 45। तो अब बोला है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो गई, 20 से 45, 25, 20 पे तो 100 पे कितनी होगी 125% की उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी, जो कि विकल्प है आपका एकदम सही 125%। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या जो 24,
48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब आपको ऐसी संख्याएं लेनी है छोटी छोटी, जो आपको संख्याएं ऐसी लेनी है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएं और सबसे छोटी संख्याएं। तो देखिए क्या लें हम, पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। बेसिक तरीका देखिए, एलसीएम 12, 8 तिरिक 24, 2 दूना 4, दूना 8 तिरिक 24, 48, 16 3 48, 2 की घात 4 इंटू 3, फिर 60, 15 चौका 60, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर 2 की अधिकतम घात कितनी है एलसीएम लेने के लिए? 2 की घात आप बोलेंगे 4, 2 की घात 4 है गुणे 3 की अधिकतम घात 1 है, 5 की अधिकतम घात 1 है तो 5, 2 की घात 4 का मतलब 16 गुणे 3 गुणे 5, 16 5 80 3 224, 240 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जब आप इन संख्या से उसमें भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा, जो कि विकल्प सी आपका सही है। चाहे आप देख लीजिए 24 में 240, 240 में 24 से भाग देंगे 10 आएगा, इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, इसमें देंगे 6 बार जाएगा। अब इसको ऑप्शन से देखते तो आप ऐसा ऑप्शन उठाते सबसे छोटा जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो हमारा ऑप्शन सी ही सबसे छोटा ऐसा ऑप्शन था जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाता और ऑप्शन सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई, अगर रेलगाड़ी कोई व्यक्ति को पार करे तो रेलगाड़ी ने उतनी ही दूरी पार की है जो रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई होती है। तो उसने एक व्यक्ति को पार करता है रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी की चाल कितनी थी भैया? जो स्पीड ऑफ ट्रेन थी, ट्रेन की स्पीड थी वो थी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और व्यक्ति की चाल कितनी है, पर्सन की जो स्पीड निकल के आई है वो दी गई है 12.4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताया क्या, अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति किसी खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को पार करती है, उसकी ही दूरी के बराबर उसने दूरी तय की है। तो विपरीत दिशा से व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को जब विपरीत दिशा में आ रही है तो जो इनका स्पीड होगा दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, रिलेटेड स्पीड जुड़ जाएगा। तो रिलेटेड स्पीड जब इसका निकालोगे आप, रिलेटेड स्पीड जो आएगी वो आएगी 6 4 10 की 0, 3 2 5 1 6, 3 36 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटेड स्पीड आ गई। अब रेलगाड़ी की लेंथ निकालनी है, जो डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम की होता है। तो स्पीड 36 रिलेटेड, टाइम 11 सेकेंड, टाइम 11 सेकेंड दिया गया है और 36 को हम 5/18 से मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यहाँ से 110। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात था 3:4 था। यदि हम उस बर्तन में 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी डालते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात हमने मान लिया 3x और 4x था। जब हम उसमें 10 लीटर दूध डालें और 10 लीटर पानी डालते हैं तो जो अनुपात हमारा निकल के आता है वो आता है 4:5। अब यहाँ से 5 या 15x प्लस 50 बराबर 4 चौक 16x प्लस 40। यहाँ से जो x का मान आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपसे पूछे प्रारंभ में कुल मिश्रण की मात्रा 4 3 7 थी तो गुणे 7, यहाँ से 70 लीटर आ जाएगा। प्रारंभ में जो कुल मिश्रण था वो 70 लीटर का था, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है। 8 छात्र हैं, उनका जो औसत 5.1 है, तो 8 8 एकन्नम 8 8 45, टोटल आ जाएगा 40.8। अब बोला है अन्य 9 छात्रों का औसत 6.8 है। 9 छात्रों का औसत 6.8 है। 9 8 72, हासिल 7, 9 6 54, 54 7 61। तो अब बोला है कि टोटल 17 संख्याओं के औसत क्या होंगे। तो यहाँ से 9 8 17 संख्याएँ आ गई, तो इनका आप जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 2 10 की 0 दशमलव 1 में 2 6 4 10, और इसको बटे 17 से करेंगे 17 6 102, जो टोटल औसत 17 संख्याओं को आएगा वो आएगा 6।